गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर है और अब तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि इस्राइली फौज ने गजा के अश-शिफा अस्पताल पर हमला करके 200 सिविलियंस को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। इस्राइली फौज ने गजा में हमास के ज़ेर इंतजाम रही पार्लियामेंट की इमारत धमाके से उड़ा दी। गजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान इस्राइली हुक्काम के मुताबिक इसके 2 फौजी हमास की कार्रवाइयों में मारे गए। अब तक जमीनी ऑपरेशन के दौरान 51 इस्राइली फौजी हलाक हो चुके हैं। गजा में इस्राइली फौज के हमले 40वें रोज भी जारी हैं। खान यूनिस और वस्ती गजा में घरों पर इस्राइली बमबारी के नतीजे में 14 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। और व्हाइट हाउस ने इस खबर की तरदीद की है कि अमेरिका ने अश-शिफा अस्पताल पर हमले के लिए इस्राइल को ग्रीन सिग्नल दिया था। हमास ने कहा था कि अमेरिका ने अश-शिफा समेत गजा के दीगर अस्पतालों को फलस्तीनी ग्रुप के कमांड सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल करने की बात करके इस्राइल को अस्पतालों पर हमले की तरगीब दी थी। अमेरिका ने अश-शिफा अस्पताल या इसके करीब फौजी ऑपरेशन के लिए इस्राइल को ओके नहीं किया था, ये कहा है तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने। और अभी आपको ये भी बता दें कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गजा पर इस्राइली हमलों पर कड़ी तनकीद की है, जिसका इस्राइल वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस्राइल गजा में अपने फौजी ऑपरेशन को लगाम दे। गजा में औरतों, बच्चों और शीरखारों की हलाकतें देख रहे हैं, ये रुकना चाहिए। गजा का इंसानी अलमिया और शिफा अस्पताल के गिर्द के वाक़यात दिल को झंझोड़ने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, इस्राइली हो या फलस्तीनी, हर मासूम जिंदगी बराबर होती है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि गजा में जो हो रहा है इसका जिम्मेदार इस्राइल नहीं हमास है। इस्राइल सिविलियंस को जानबूझकर निशाना नहीं बना रहा, हमास ने सिविलियंस को कत्ल किया। सरबरा उम्मत वाहिदा अल्लामा अमीन शाहिदी ने कहा है कि इस्राइल जानबूझकर बच्चों को टारगेट करता है क्योंकि इस्राइल में सहूनियत की हुकूमत है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वो गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज का कहना था कि मुसलमानों को चाहिए कि मजीद नुकसान से बचने के लिए शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम करें। मजीद देखिए। इस वक्त इसराइल में हुकूमत है वो यहूदियों की नहीं, सहयूनियों की हुकूमत है। सहयूनियत वो मकतब है, कहते हैं कि सिर्फ तुम इंसान हो इसलिए कि तुम्हारी नस्ल आला है। हमें ये इख्तियार है कि हम अपने हर मुखालिफ के दूध पीते बच्चे को भी मसल के रख दें। इजराइल जो है वो जब रॉकेट मारता है तो वो रॉकेट ये नहीं देखता कि ये हिजबुल्लाह का शिया है या हमास का सुन्नी है। रॉकेट सिर्फ ये देखता है मुसलमान है और उसको वो उड़ा देता है। मुत्तफ़क़ा दुश्मन के ख़िलाफ़ इश्तिराक अमल हो तो फिर उसमें ये फ़िक़ही ताबीरात का जो इख्तिलाफ है इसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। कोशिश करें कि जिन चीज़ों पे इश्तिराक है उनको अपने साथ यकजा करके और आगे बढ़ें। ये जो दुश्मनी इंसानियत के ख़िलाफ़ वाला दुश्मन है, ये सिर्फ सुन्ना या शिया या क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इंसानियत के इतना मासूम बच्चा कौन कत्ल कर सकता। दुश्मन ऑलरेडी इकट्ठा हो गया तो हम इकट्ठा क्यों ना। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।